और जाकी अश्कीरत की धुजारे स्वर्ग निर्भया बहुत अच्छे राजा हैं मेरे श्रोताओं। पतिव्रता घर में नारी है, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र की सभा लगी हुई है, तो उस सभा में सभी ब्रह्म ऋषि बैठे हैं। तो इंद्र ने एक बात कही कि विश्वामित्र, हमें ये बताएं कि अपने इस मृत लोक में ऐसा कौन सा राजा है जो धर्म के पीछे सब कुछ त्याग दे। विश्वामित्र बोले हैं कि हे इंद्र, हमारी नजर में कोई ऐसा राजा नहीं है। मेरे श्रोताओं, हर गुरु को अपने शिष्य के ऊपर बहुत बड़ा घमंड होता है। बोले वशिष्ठ जी कि जो विश्वामित्र कह रहे हैं सब कुछ झूठ कह रहे हैं। हमारा प्रिय मित्र है, हमारा शिष्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। अच्छा, जवाब दिया विश्वामित्र ने, क्या आप सच कह रहे हो कि हरिश्चंद्र दानी है? गुरु वशिष्ठ जी बोले हैं कि अगर विश्वास नहीं है तो जाओ जाकर के परीक्षा ले आओ। विश्वामित्र बोले हैं मैं चला तो जाऊंगा, शायद तुम एक बात नहीं जानते हो, सुनो। कि वृत्ति होता है सत्य होता है, जवाब दिया सुनो, अभी परीक्षा नहीं ली है। गुरु वशिष्ठ बोले नहीं ली है तो ले आओ, क्यों देरी कर रहे हो? विश्वामित्र बोले मुझे 3 रूप चाहिए। पहला रूप शूकर का, दूसरा रूप ब्राह्मण का और तीसरा रूप सर्प का। ठीक है, जा सकते हो। 3 रूप लिए और चल दिए विश्वामित्र। सबसे पहले मेरे श्रोताओ, शूकर का रूप धारण किया है राजा हरिश्चंद्र की बगिया में प्रवेश कर गए। सारी बगिया को तस-नस कर दिया, उजाड़ दिया। माली ने जैसे ही देखा है तो माली की जंगा को भर दिया। माली वहां से भाग करके पहुंचा है राजा हरिश्चंद्र की सभा में। जवाब दिया महाराज की जय हो। बोले हैं राजा, बोलिए माली क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हैं। महाराज बोलो। गजब हो गया, देख रहे हो। क्या हो गया? हमारी बगिया को उजाड़ गया। कौन? एक शूकर आया और हमारी जंगा को फाड़ गया। अरे अरे, बड़ा गलत हुआ। अच्छा, ये रक्त बह रहा है, क्या उसी शूकर ने जंगा फाड़ी है? हाँ। कहना क्या चाहते हो? चलो महाराज, उसका वध करेंगे। मालिक, हाँ। अभी समय कौन सा है ये बताओ। समय तो महाराज संध्या है, शाम का टाइम है। शाम का वक्त है। हाँ। शायद तुम एक बात नहीं जानते हो। क्या? कि अगर शाम के समय दुश्मन भी द्वार पर आ जाए तो उसे भी भगाना नहीं चाहिए। सुनो,
और बोले राजा हरिश्चंद्र, अरे संध्या को वक्त और दुख मत दिए रे काहू। समन आई जाहि द्वार बैठने दियो बाबू, दादा तू समन आई जाहि द्वार बैठने दियो बाबू। माली अरे कमाली लौट जाओ घर चले जाओ, हम भोर होते ही देखेंगे अरे पाही सुकर, अरे भोर होते ही देखेंगे अरे पाही सुकर। बहुत सुंदर हे बाली, अरे सवेरी हम आमेंगे, चिंता न करो, जैसे ही सुबह का वक्त होगा हम आ जाएंगे। अरे सवेरी हम आमेंगे और छोकर बाग रवाई बाग सुकर घुमाए, वाली आप जा सकते हो। सुबह जब होगा मैं सेना लेकर के आ जाऊंगा। माली को वहां से लौटा दिया। रात्रि व्यतीत हुई मेरे श्रोताओं, सुबह हुआ। राजा हरिश्चंद्र सभा में पहुंचे हैं। जागर के राज गद्दी पर बैठ गए। आवाज लगाई मंत्री, हे मंत्री। कहिए महाराज। मंत्री, हाँ। सेना को तैयार करो। सेना को? हाँ तैयार है महाराज। सेना तैयार है। तैयार है। ये ना सोचे कि हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और बगिया में जाना है। जो सूकर आया है उसका वध करके आना है। ठीक है महाराज। लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो। क्या? मंत्री, हाँ। बगिया के अंदर जाएंगे, उस सूकर को मार के आएंगे। लेकिन अगर किसी के सामने से होकर के वो सूकर निकल गया जिंदा, तो सजा मौत की दी जाएगी। ध्यान रखना। जय हो महाराज की। महाराज बोलिए। वैसे हमने कबहू छुट्टी नहीं मांगी है। इमरजेंसी है, जाना जरूरी है। महाराज हमें छुट्टी दे दो। छुट्टी? हाँ। तो अबे की छुट्टी दे के सारी जिंदगी की छुट्टी दे दे? बता। महाराज अबे की दे दो। मरने का नंबर आया तो छुट्टी मांगने लगा। छुट्टी अभी नहीं मिलेगी, छुट्टी कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। महाराज हाँ। इतने देखो। बोलो। तुम हमें देख रहे होगे। हाँ। सुख सुख के कांटो भय जाए रहे। हाँ। जब से आए तब से छुट्टी नहीं मांगी। हाँ। तो जा देना, एक दिन की दे दो। बिल्कुल नहीं महाराज। हाँ। दे दो। कोई जरूरी काम है घर पर? हाँ, फोन आओ। अबे
तुरंत ही जाने उठाई लो। अच्छा। हमन छीनो तोलू कटेगा। अच्छा, हाँ तो कोई परेशानी है घर पे? और का महाराज अच्छा, छुट्टी दे तू दो। क्या करेगा वहाँ? मंत्री हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी महाराज। हाँ। तो ठीक है सजा मौत की दी जाएगी, ध्यान रखना। महाराज। बोलिए। आप ये कह रहे हो ना हाँ। सूकर का वध करेंगे हाँ। और सूकर आपके ही पास से निकल जाएगा तो फिर क्या करोगे? कहना क्या चाहता है महाराज? बोलो। हम लोगों के पास से निकल गया, सजा या मौत मिलेगी, और वही सूकर आपके पास से निकल गया तो क्या? हम राजाएं, जो हम कहेंगे वो होगा या तू कहेगा वो होगा, ये बता पहले। सेना तैयार करो। महाराज बोलो। मजबूरी को फायदा उठा रहे हो। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर है महाराज। कब बाइलो बड़ी बातें करता है। तैयार होकर के चलो। चलो। राजा घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया सेना को लेकर के। बगिया में पहुंचा है, जवाब दिया, आवाज लगाई, मंत्री चारों तरफ से बगिया को घेर लो, चारों तरफ से बगिया को घेर लो। कैसे भी वो सूकर नहीं निकल पाए, लेकिन ध्यान रखना मेरे भैया, विश्वामित्र बड़े तेज हैं। आज राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार हैं, आवाज लगा रहे, मंत्री सूकर नहीं निकल जाए। तब तक देखा राजा हरिश्चंद्र के सामने से होकर के सूकर निकल गया। राजा आगे आगे, सूकर आगे है और राजा हरिश्चंद्र पीछे हैं। जाकर के संत का रूप धारण किया और आज हाथ में माला को लेकर के बैठ गए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। रहो, खुश रहो। कहिए बाबा जी। हाँ। आपने इधर सूकर को जाता हुआ देखा? बेटा। हाँ। क्या कह रहे हो? सूकर को जाता हुआ देखा। सूकर का क्या करोगे? उसने हमारी बगिया को उजाड़ दिया है। बगिया को? हाँ। उजाड़ दिया है तो हम उसका वध करेंगे। वध करोगे? हाँ। महाराज बोलिए। सूकर ने आपका बिगाड़ा क्या है? बगिया को उजाड़ा है, माली की जंगा को फाड़ा है। महाराज बोलो। सूकर की कहीं खेती होती है? नहीं होती है। फिर तो उसने हमारा सारा बाग तशनश कर दिया, तो क्या करें, उसे छोड़ दे? महाराज बोलो। आवाज से तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो महाराज। चेहरा इधर करना। लीजिए। आहा, देखो लोगों, चेहरा से ही ये मालूम पड़ रहा है आप कोई राजा महाराजा हो। आपने ठीक ही पहचाना, बहुत महाराज। अच्छी बात है जो आपने पहचान लिया। हमें नहीं जानते हो? परिचय। हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र हैं। ओहो महाराज, छी 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 छी। क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्या हुआ? हुआ? हाँ? हुआ क्या? महाराज मैं आपके ही पास जा रहा था। मेरे पास? हाँ। बोलिए क्यों? मेरी एक लड़की है, उसके हाथ पीले करने के लिए, कुछ दान लेने के लिए आ रहा था। मैंने बहुत बड़ा नाम सुना था आपके दरवाजे पर, जो भी जाता है वो विमुख लौट के नहीं गया। बड़ी आस लेकर आ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है गुरुदेव। लेकिन अब नहीं। क्यों नहीं? अब नहीं। एक आप राजा होकर के सूकर का वध करेंगे, लेकिन अब नहीं। बाबा जी। हाँ। मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की है। मैं तो पूछ रहा हूँ सिर्फ, और आप मेरे साथ चलिए। चलो, अभी मेरे पास में कुछ नहीं है। राजा बोलो। हम कहीं नहीं जाएंगे, जो कुछ है तो यही संकल्प करो। अभी मेरे पास में कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है। बस इसी का ही छोड़ दो संकल्प। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, कहते हैं ना कि जागू दुख दालुंदर देही और ताकि मति पहले हर ले।
आपातकाल विपरीत बुद्धि। जब आपत्ति का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। राजा हरिश्चंद्र को नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। राजा हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दिया, और जैसे कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ा है, जवाब दिया, मांगिए प्रभु, क्या मांगना चाहते हो? तो विश्वामित्र बोले हैं, ए राजा, मैं 100 भार सोना मांगना चाहता हूँ। ध्यान रखना, जब ये कहा है कि 100 भार सोना, तो 40 भार का माताओं जो राजा हरिश्चंद्र हार पहने थे वो हार दे दिया, और 60 भार सोना भी बाकी बचा है। राजा हरिश्चंद्र लेकर के विश्वामित्र को चले। आगे आगे राजा हरिश्चंद्र हैं, पीछे पीछे विश्वामित्र हैं। जाकर के उच्च सिंहासन पर बैठा दिया। जवाब दिया विश्वामित्र ने, राजा बैठने का समय नहीं है, अरे मेरा करज दो, मैं यहाँ से चलूं। राजा हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया और जवाब दिया, खजांची जाओ, जाकर के 60 भार सोना लेकर के मुनवर को दे दो। खजांची बोला है, महाराज चाबी। जैसे ही चाबी का नाम लिया, आ भैया, विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए और जवाब दिया, ए राजा हरिश्चंद्र क्या कह रहा है कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दी सोना लाने की, और तब विश्वामित्र ने क्रोध में आई कि